मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरिहंतादि महान। करि मंगल कर हो महान, ग्रंथ करन को कान, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राम। इस भव के सब दुख निके, कारण मिथ्या भाव, तिनके सत्यानाश करि, प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। चौथा अधिकार, मिथ्या चारित्र का स्वरूप। अनादिकाल से इस जीव की मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की विपरीत परिणति को लेके अनंत काल से संसार का परिभ्रमण कर रहा है। जीव के मुख्य संसार के मूल कारण को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहा, और प्रत्येक अध्याय में जीवादि 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान की बात कही। संसार में सब कुछ प्रयोजन नहीं है। जिससे हमारा कार्य सिद्ध होता है, जिससे हमारा सुख प्राप्त हमें होता है, वह हमारा कार्य करना प्रयोजन है। और संसार का क्षणिक सुख सुख नहीं है, पूर्ण निराकुल सुख की प्राप्ति ही परिपूर्ण सुख है, और वह जीवादि 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान से ही होगी। 92 नंबर के पेज पर चौथे अधिकार पर पंडित टोडरमल जी ने कल हमारे लिए इष्ट अनिष्ट की विपरीत मान्यता के रूप में कैसे यह जीव पर पदार्थों पर राग बुद्धि करता है, आखिर कारण क्या होता है कि इस जीव को राग भाव आते हैं। तो टोडरमल जी ने कहा, इस जीव के चारित्र मोह के उदय से ही राग द्वेष भाव होते हैं। किसके मोह के उदय से? चारित्र मोह के उदय से। मूल कारण तो ये है, राग द्वेष मूल कारण नहीं है, उसके पीछे छुपा इष्ट अनिष्ट की बुद्धि चारित्र मोह के उदय का कारण है। संसार को हम इतने नेत्र इंद्रियों से देखते हैं, किसको लाते हैं, किसको देखते हैं और किसको पसंद करते हैं। तो देखना, राग करना, द्वेष करना, ये उतना दुख का कारण नहीं है जितना उस पर पदार्थ के प्रति इष्टता, उसके प्रति अत्यंत तीव्र राग, उसको प्राप्त करने की इच्छा, उसको लाने की इच्छा या उसको दूर भगाने की इच्छा। तो कहा चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष भाव होते हैं। ये पदार्थ ही चारित्र, मिथ्या चारित्र के बलवान कारण है। और फिर नीचे वाले पैराग्राफ में कहा था कि मोह का उदय, एक कार्य होने के अनेक कारण चाहिए, सो रागादिक होने में अंतरंग में कारण मोह का उदय है। किसका उदय है? अंतरंग कारण किसका उदय? मोह का उदय। अभी कल अपनी चर्चा या अभी आज अपन प्रारंभ करेंगे मोह की महिमा, कि आखिर यह जो 2 शब्द का, 2 अक्षरों का यह शब्द है मोह, ये आखिर है क्या। हम ज्ञानावरणादि 8 कर्म में मोहिनी कर्म को पढ़ते हैं। उस मोहिनी कर्म में कौन से कर्म हमारे अंदर में चिपकते हैं कि उन भावों के कारण हम पर पदार्थ के प्रति आकर्षित होते हैं, उसको मोह। आकर्षण होना मतलब मोह होना, मोह होना। और अगर हम जब मोह करते हैं तो ये नहीं कि हम द्वेष नहीं कर रहे हैं,
आपने किसी भी चीज की मुख्यता की और आपने अन्य पदार्थों को गौण किया, तो जो अन्य पदार्थ हैं वो आपकी नजर में द्वेष रूप है और जो एक पदार्थ है वो आपकी नजर में मुख्य रूप है। मतलब मोह का एक अंश प्रकट होने पर 99 अंश तो द्वेष के ही प्रकट होते हैं। इसलिए मोह राग द्वेष को एक साथ कहा। कैसा कहा? एक साथ कहा। ऐसा नहीं कि मोह या द्वेष, नहीं, दोनों तीनों एक ही साथ प्रकट में होते हैं। तो कहा मोह का उदय ही बलवान कारण है जो इसको चारित्र मोहिनी कर्म को प्रकट कराता है। उसके बाद पंडित टोडरमल जी ने कहा था कि जो 24 कसाएं हैं, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, यह सभी मिथ्या चारित्र के ही भेद हैं। क्यों? मूल रूप से तो ज्ञानावरणादि 8 कर्म दुख के कारण है और 8 कर्म दुख के कारण के साथ साथ इस जीव को इसके उदय में हास्य रति आदि कषाएं मिलती हैं, है ना। पुरुष वेद मिलता है, नपुंसक वेद मिलता है, स्त्री वेद मिलता है, उच्च कुल मिलता है, नीच कुल मिलता है, सर्व प्रकार के संसाधन मिलते हैं, साता का उदय मिलता है, असाता का उदय मिलता है। यह क्या है? सब कर्मों की बुनी हुई परंपरा है जो हम कमा चुके हैं, अब उनको हमारी भोगने की वारी है। तो यह सब पूरे मिथ्या चारित्र के ही भेद हैं। मतलब कैसा कि जो भी हम आचरण में सुख और दुख रूप प्रवृत्ति कर रहे हैं, उस प्रवृत्ति में जो भी हमारे कषाय रूप भाव हो रहे हैं, मोह राग द्वेष रूपी भाव हो रहे हैं, वह सभी मिथ्या चारित्र के कारण, और उसके पीछे यह फल रूप में हमें 25 कसाएं मिलती हैं। इतनी बात अपनी हुई थी। 92 नंबर पेज पर नीचे के पैराग्राफ से अपनी प्रारंभ बात करना थी। तो कहा वे सब इस मिथ्या चारित्र के ही भेद जानना, इनका वर्णन पहले ही किया गया है। अब यहां पर तथा इस मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। क्या कहा? इस मिथ्या चारित्र, किस मिथ्या चारित्र? जिसके कारण यह जीव उल्टी श्रद्धान कर रहा है और उल्टी श्रद्धान के कारण इसके भाव परद्रव्य के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। मतलब क्या? कैसा? जैसे मौसम देख के हमें मौसम सुहावना लगा, धूप देख के हमें धूप कष्टप्रदायी लगी, बारिश होके हमें मौसम अच्छा लगा, सुबह 5 बजे उठ के मुझे बाहर का वातावरण अच्छा लगा। तो ये जो आपका उठना और बाहर रूपी वस्तु को देखकर उसका जो आप पर आकर्षित होना, आकर्षण होना, इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? इसका मूल कारण है अंतरंग में स्वरूपाचरण का अभाव। क्या कहा? इस मिथ्या चारित्र में, है ना, देह और देह के प्रति पंचेंद्रियों के भोगों में प्रवृत्ति, उन प्रवृत्ति में ये मेरे हैं, इनके कारण मैं सुखी होऊंगा, और उनके प्रति ही राग रूप परिणाम करना क्या कारण? क्या कि मिथ्या की स्वरूपाचार चरित्र का अभाव। देखो नहीं आई समझ में? नहीं, यहां पर देखो कहा मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। अब हमारा कौन सा गुण स्थान है? पहला गुण स्थान है, मिथ्यात्व गुण स्थान। यहां पर स्वरूपाचरण चारित्र की बात होती है चौथे गुण स्थान से प्रारंभ। देखो चौथा गुण स्थान होता है सम्यक दृष्टि पुरुष के लिए, ठीक है ना। अब सम्यक दृष्टि पुरुष दो क्रियाएं कर रहा है, एक खड़ा हुआ है यहाँ मिथ्या दृष्टि और एक खड़ा हुआ है यहाँ पे सम्यक दृष्टि। इसका है मिथ्यात्व गुण स्थान, इसके अंदर मिथ्या चारित्र का सद्भाव है और इसके अंदर मिथ्या चारित्र का अभाव है। इसके अंतरंग में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है और इस सम्यक दृष्टि पुरुष के अंदर स्वरूपाचरण चारित्र का सद्भाव है। ये दो व्यक्ति हैं, दोनों 5 बजे उठते हैं और 5 बजे उठ के जब दरवाजा खोलते हैं और भ्रमण के नाम पर जब बाहर निकलते हैं, तो मिथ्या दृष्टि पुरुष बाह्य संयोगों को प्राप्त करके उनमें सुखी राग रूप, ये मेरे हैं, आज का मौसम अच्छा है, इस रूप प्रवृत्ति करता है। और सम्यक दृष्टि पुरुष ज्ञेय रूप जानकर ना हर्षोल्लासित होता है और ना दुखी होता है। आई बात समझ में? क्या जानकर? ज्ञेय जानकर, है ना। ऐसे अनेक कारण स्वरूपाचरण चारित्र के सद्भाव में और अभाव में लगा लेना कि आखिर सम्यक दृष्टि पुरुष और मिथ्या दृष्टि पुरुष में क्या अंतर रहता है ना। राम का जीव सम्यक दृष्टि पुरुष लक्ष्मण की बॉडी को लेके घूमता रहा और वही कार्य मिथ्या दृष्टि करे तो वो मिथ्या नाम पाता है और वही काम सम्यक दृष्टि करे तो वह
सम्यक नाम पाता है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्रिया एक दिखाई दे रही है, ज्ञान एक दिखाई दे रहा है, संसार के कार्य करते हुए सम्यक दृष्टि भी दिखाई दे रहा है। चौथा गुण स्थान वर्ती। अभी मुनिराज पने की बात नहीं आई है, छठवें सातवें गुण स्थान भावलिंगी मुनिराज की बात अभी नहीं कर रहे हैं। अभी तो ये कहो कि उस जीव के अंदर सम्यक की प्राप्ति हो गई और आंशिक शुद्धि के रूप सम्यक दर्शन प्रकट होके स्वरूपाचरण अंतरंग में आ गया। स्वरूपाचरण कैसा अंतरंग में आ गया कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो उसको हो चुकी है, तो फिर वह लक्ष्मण की बॉडी को शरीर पर लेके क्यों घूम रहा है? क्यों 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 यह जीव संसार में प्रवृत्ति कर रहा है? क्यों यह जीव दुकानदारी कर रहा है? क्यों? देखो, श्रद्धान तो उसका घट गया है, लेकिन श्रद्धान की पूर्णता प्राप्त होने में अभी उसको समय है। क्या कहा है ना? क्या कहा? देखो, एक पौधा है, एक बीज का दाना है। एक बीज का दाना हमने गीली मिट्टी में 5 इंच नीचे लगाया। कितने नीचे एक लगाया? 5 इंच नीचे गड्ढा करके उसको इतने 5 इंच नीचे लगाया। अब जब वह आपस का वातावरण पाके, ऐसे ही इस जीव ने अंतरंग में अपने स्वाध्याय संयम तप त्याग करके अपनी आत्मा आराधना करके संयम रूपी बीज उसने उस मिट्टी में लगा दिया। अब जब संयम रूपी बीज उस मिट्टी ने लगा दिया, तो जब इसको वातावरण मिला किसका? अपनी आत्मगंगा का, स्वाध्याय का, धर्म का, स्वरूपाचरण चारित्र में रमने का, नित्य समय स्वाध्याय आदि अपनी आत्मा का चिंतन मनन अध्ययन करने का जब समय मिला, तो जैसे उस बीज को खाद पानी होके वह अंकुरित हो रहा है, ऐसे ही यह जीव भी धीरे धीरे अपने अंतरंग में स्वरूपाचरण चारित्र को अंकुरित कर रहा है। धीरे धीरे राग देश विकारी रूप परिणाम घट रहे हैं और अंतरंग में साधन से अंतरंग के साधन से शालीनता शांतपूर्ण प्रवृत्ति उसके जागृत हो रही है। मतलब उसकी संसार के प्रति राग घट रहा है और अपनी आत्मा के प्रति प्रेम बढ़ रहा है ना? तो ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है। वह बीज धीरे 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 बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते वह मिट्टी के सादृश आ गया। जैसे मिट्टी का जो बाहरी हिस्सा है अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मिट्टी के अंदर है। तो मुझे बताओ, वह पौधा कितने इंच बढ़ गया? वह पौधा 4-5 इंच बढ़ गया, है ना? मतलब उस जीव के भी अंतरंग में स्वरूपाचरण चारित्र की प्रवृत्ति 5 इंच बढ़ गई। आई बात? अब कब दिखेगी? अब कब दिखेगी? जब वह जीव, है ना, 5वें गुण स्थानवर्ती दिगंबर मुनिराज बन के भावलिंगी मुनिराज बनता है, तब वह सामने नजर आ जाती है कि देखो अब तो मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, अब तो देखो 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है, देखो अब तो स्वरूपाचरण में आचरण कर रहे हैं और अब 9वां 10वां 11वां 12वां गुण स्थान, मतलब अब वह वृक्ष टूटने वाला नहीं है, यह अब ये बड़ा हो जाएगा। क्या कहा? जब तक शंका रहती है तब तक वह बीज बाहर नहीं निकल आए, है ना? और लेकिन जैसे ही वह बीज बाहर निकला, अब इसको मोक्ष जाने के लिए नहीं रोक सकता। इसलिए यहां पर कहा कि इस मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। सद्भाव मतलब है और अभाव मतलब नहीं है। मतलब मिथ्या चारित्र अगर इस जीव के प्रकट है तो उसके अंदर में सम्यक्त्व का किसी भी नाम का अंश नहीं है। आई बात समझ में? अब अपनी दृष्टि टोडरमल जी के हिसाब से यहां बना के रखो कि हमारे अंतरंग में स्वरूपाचरण चारित्र की कितनी शुद्धि प्रकट हुई है। स्वरूपाचरण चारित्र अपने स्वरूप में आचरण करना। क्या कहा? अपने स्वरूप में आचरण करना। यहाँ पर व्रत संयम तप त्याग, शरीर की दाह देह आदि की क्रियाओं को तपाने को, एक आसन द्विआसन जितने प्रकार के आसन योगासन कर लेने को स्वरूपाचरण चारित्र नहीं कहा। स्वरूपाचरण चारित्र अपने स्वरूप का आचरण करने, और हमारा स्वरूप क्या? हमारा स्वरूप ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त चेतनामयी अनंत ज्ञान आदि गुणों का कौन? मैं। ऐसे अपने स्वरूप का चिंतन करना। मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। आई बात समझ में? तो हमारे लिए बता रहे हैं, मतलब यह जीव संसार की समस्त प्रवृत्ति को देख के यह मानता है कि मैं इसके राग का करता हूं और मैं यथार्थ वस्तु को यथार्थ ही कहता हूं और झूठी वस्तु को झूठी कहता हूं, तो मैं भी तो सम्यक तो नाम पाता हूं। टोडरमल जी कहते हैं नहीं भाई, ऐसे नाम नहीं पाते। अगर तुम्हारा मिथ्या चारित्र का सद्भाव है तो उसके अंतरंग में स्वरूपाचरण चारित्र का हमेशा के लिए अभाव है। तो कहा इसलिए इसका नाम अचारित्र भी
कहा है। क्या कहा है? अचारित्र, मतलब चारित्र से रहित, सो आ मतलब रहत। अब कितने व्रत कर लो, कितने संयम कर लो, कितने उपवास आदि कर दो, कितने 10 लक्षण के व्रत कर लो, कितने प्रकार के ग्रंथों का स्वाध्याय कर लो, अगर सम्यक्त का एक अंकुरण भी तुम्हारे अंतरंग में नहीं फूटा तो वह भी मिथ्या चारित्र ही नाम कहलाएगा, सम्यक्त नाम नहीं कहलाएगा। तथा यहां वे परिणाम मिटते नहीं है। क्यों नहीं मिटते? क्योंकि मिथ्या चारित्र का सद्भाव है ना, और स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। और स्वरूपाचरण चारित्र का जब हम सद्भाव लाने की प्रगटता लेके आते हैं और जब अपने अंतरंग में भगवान की तरह ध्यान पूर्वक निद्रा में अपने अंतरंग में बैठते हैं तो नींद आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि अनादि काल से मिथ्या चारित्र का ही सद्भाव रहा है और स्वरूपाचरण चारित्र का रहा नहीं। इस जीव की एकाग्र चित्त प्रवृत्ति अपने अंतरंग में नित्य प्रति समय लगती नहीं, इस कारण से यह मिथ्या चारित्र प्रमादी क्रोध मान माया लूप कसाय हावी हो जाती। हाँ इसलिए इसका नाम अचारित्र भी कहा है। तथा यहाँ वे परिणाम मिटते नहीं है अथवा विरक्त नहीं है। क्या नहीं है? अथवा विरक्त नहीं है, मतलब वह संसार के परिभावों से विरक्त नहीं है, अंतरंग में रुचि नहीं जगी है, किसी भी प्रकार की परिणति उसके अंतरंग में अभी भी विरक्ति रूप नहीं आई। देखो, चौथे गुण स्थानवर्ती जीव के स्वरूपाचरण चारित्र में प्रवृत्ति होने से एक उसके अंतरंग में विरक्ति का अंकुरण तो फूट गया। अब क्या होगा? देखो, अगर सम्यक दृष्टि पुरुष है, जितनी कालब्धि उसकी बची है, आयु प्रमाण जब तक उसकी है, अंतरंग में अंकुरण फूट गया, अगर एक जीवन भी इसकी सम्यक दर्शन के साथ घर गृहस्थी में भी निकल गया तो निकल गया, लेकिन उसके 2 या 3 भाव में उसका अभाव होने वाला है, ये तो निश्चित हो गया। क्या हो गया? हाँ, ये तो निश्चित हो गया सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद। लेकिन अब हमें क्यों नहीं हो रहा है? हमारे इतने भाव क्यों बढ़े? क्योंकि हमने स्वरूपाचरण चारित्र की परिभाषा को गलत समझा। हमने इस देह की क्रिया के कार्यों को देव दर्शन, अष्टद्रव्य पूजा, देवादि पढ़ना, इतने काम, ये काम, व्रत उपवास, अणुव्रत, महाव्रत, इनकी देह आदि क्रिया को स्वरूपाचरण चारित्र मान लिया, जबकि वास्तव में स्वरूपाचरण चारित्र तो अपने आत्मा की परिणति में निरंतर लीन रहना है, उसको स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। हाँ, सब करना पड़ेगी। नहीं देखो, अगर हम ये बात कहें कि अगर हम पूजा को गौण करें, मंदिर के दर्शन को गौण करें, तो हमारी जिनवाणी तो हमसे ये भी कहती है कि 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप हैं, इनको छोड़ना है। फिर आदमी पाप क्यों करता है? फिर क्यों यह हिंसा करता है? फिर क्यों यह झूठ बोलता है? मतलब यह जीव जब कोई अपने आसक्ति के प्रति इसका लगाव होता है ना, तो इसको धर्म की बात याद नहीं आती, और जो इसकी प्रमादी कषाय बुद्धि पूर्वक ना उठना, मंदिर ना जाना, अष्टद्रव्य से पूजा ना करना, संयम ना करना, ये प्रमादी बुद्धि इसकी हावी होती है, तो यह जिनवाणी से यही बातें ग्रहण करता है। जबकि तो जिनवाणी क्या कह रही है? जिनवाणी कह रही है रात्रि भोजन निषेध, तो नहीं करता है, आलू निषेध, तो नहीं करता है, और क्या करता है? बोले मंदिर जाने में पाप होता है, ये ग्रहण करता है। क्या है इसमें? इसमें प्रमाद बुद्धि ही मूल है। अभी आगे कहने वाले हैं टोडरमल जी, ये सब करने मतलब धर्म, आप अंतरंग में बैठे अपने स्वरूपाचरण चारित्र को प्राप्त करने के लिए उद्यम हो के नहीं, अगर आप उद्यम हो और अंतरंग में उद्यम हो तो बाह्य में ये क्रिया आए बिना रहेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, तथा यहाँ वे परिणाम मिटते नहीं है, मिथ्या चारित्र की बात कर रहे हैं, अथवा विरक्त नहीं है, इसलिए इसी का नाम असंयम कहा गया है। असंयम मतलब संयम से रहित, असंयम, और अवरति कहा है, मतलब व्रतादि नहीं धारण कर सकता, इसलिए अवरति। क्या हो रहा? अब हम व्रतादि तो धारण कर रहे हैं, व्रतादि का तो पालन कर रहे हैं। देखो, जो मिथ्या दृष्टि पुरुष रहता है और मिथ्या चारित्र की मिथ्या चारित्र की जिसकी विशुद्धता बहुत होती है, उस जीव को देव दर्शन आदि के भाव ही नहीं आते, देव दर्शन देवादि के भाव नहीं आते, और व्रत उपवास आदि संयम करने के भाव ही नहीं आते। और अंतरंग में अगर सम्यक की स्फूर्ति उसके अंदर आ गई है तो सद्भाव में उसके देव दर्शन, अष्टद्रव्य पूजा, देवादिक उपासना दिखाई दे जाती है। क्या कहा? इसी का नाम असंयम कहा,
यहां अवरति कहा जाता है या अवरति कहा जाता है, मतलब व्रतों से रहित सो अविरति। क्योंकि पांच इंद्रियां और मन के विषयों में तथा पंच स्थावर और तरस की हिंसा में स्वच्छंदपना हो तथा उनके त्याग रूप भाव नहीं हो, वही 12 प्रकार का असंयम या अवरति कहा। देखो आगे ना बात मम्मी की, क्या करता है यह जीव कि धर्म के नाम पर कुबुद्धि प्रकट करके जिनवाणी में जो बात यथार्थता की कही है वो तो ग्रहण नहीं करता, और जिनवाणी में जो नहीं कहा गया है उसको ग्रहण कर लेता है। अब देखो यहां क्या कह रहे हैं, पांच इंद्रियों और मन के विषयों में, है ना, पांच इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुकर और उनके विषयों में है, और पांच स्थावर, कौन कौन से पांच स्थावर है ना, हाँ पांचों स्थावर, और त्रस हिंसा के, है ना, दो इंद्रिय त्रिंद्रिय जीवों की हिंसा में स्वच्छंदपना हो। अब बताओ कि ये हमारे है कि नहीं, हम मिथ्या दृष्टि पुरुष हैं और यह हमारे है कि नहीं, पांच इंद्रियों के भोगों में हम किसी भी प्रकार का कोई कटौती करते हैं क्या? हम हिंसा झूठ में, हिंसा में पांच स्थावर जीवों का पानी ढोलने में, हरी सब्जियां और हरी घास तोड़ने में, किसी भी प्रकार की मिट्टी खोदने में, हम क्या इनके पापों से बच सकते हैं क्या? तो क्या है, तो जिनवाणी में भी तो ये भी लिखा है, लेकिन जब व्यवहार से ये कहा जाता है कि जिन धर्म जिन पूजा व्यवहार से है, निश्चय से नहीं, निश्चय से तो निज भगवान आत्मा है, तो वहां वह जीव व्यवहार वाली बात को निश्चय से ग्रहण कर लेता है, और जब यहाँ हिंसा वाली बात ही है तो प्रमाद बुद्धि से छोड़ देता है। तो कहा कि देखो अवरति और असंयम किसे कहते हैं, 12 प्रकार की अवरति, 12 प्रकार के संयम, असंयम, पांच इंद्रिय, है ना, और एक मन, कौन सी, पांच इंद्रिय की प्रवृत्ति और एक मन, और पांच स्थावर की हिंसा और एक तरस की हिंसा, ऐसे 12 प्रकार के, है ना। क्योंकि पांच इंद्रियां और मन के विषयों में तथा पंच स्थावर और तरस की हिंसा में स्वच्छंदपना हो। स्वच्छंदपना क्या होता है? स्वच्छंदपना होता है प्रमादीपना। आपको पता है वनस्पति कायक में जीव है, आपको पता है जल कायक में जीव है, आपको पता है कि पृथ्वी कायक में जीव है, आपको पता है वायु कायक में जीव है, आपको पता है कि एक इंद्रिय चींटी आदि भी जीव है, लटपिपील आदि भी जीव है, लेकिन क्या उनमें यह जीव हिंसा करने में स्वच्छंदपना मानता है? क्या मानता है स्वच्छंद? हमें फर्श गंदा दिखा, है ना, उस फर्श के पीछे अनंत अनंत चींटियां अपनी बिल बनाए हुए हैं, वहां पर छोटे छोटे सुराख हैं, उसके उनके घर बने हुए हैं, और वह फर्श पर चल रही हैं। हमने बाल्टी भरी और एकदम फर्श पर ढोल दी। अब ढोल दी कि नहीं, तो क्या हुआ, सब बह गए। और अब जब हमारे लिए एक सुनामी जैसी लहर आती है और हम पंचेंद्रिय सैनी मर जाते हैं, तो उनके लिए तो वो सुनामी से भी बड़ी है ना, खत्म हुआ कि नहीं। यह स्वच्छंदपना है, यह स्वच्छंदपना है। फ्रिज में कितने भी आइटम कितने कितने दिन सड़ते रहते हैं, यह स्वच्छंदपना है। कॉर्नर में कॉकरोच, ये वो, किचन में सीढ़न वाली जगह पर, कितनी भी जगह पर पानी भरा हुआ है उसको फेंक देते हैं। अगर हमने गर्म पानी किया तो बहुत देर तक गर्म पानी चालू करके छोड़ देते हैं। तो यह क्या है? यह स्वच्छंदपना है ना। मतलब आप अपनी प्रवृत्ति में हिंसा रूप प्रवृत्ति की आसक्ति पूर्वक स्वच्छंदपना कर रहे हैं। अब बताओ, जब ऐसा स्वच्छंदपना इसकी प्रवृत्ति में पाया जा रहा है, तो कहा हिंसा में स्वच्छंदपना हो तथा उनके त्याग रूप भाव ही नहीं हो, है कि नहीं है, उनके त्याग रूप भाव ही नहीं हो, वही 12 प्रकार का असंयम या अविरति है। वही 12 प्रकार का असंयम भी है और अविरति है कि नहीं। कषाय भाव होने पर ऐसे कार्य होते हैं। अपना स्वरूप बता रहे हैं टोडरमल जी। इन अक्षलिंगादिक के कारण पांच स्थावर की हिंसा और पंचेंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति और मन के चंचलापन को तुम्हारे प्रति है, तुम्हारे अंदर है कि नहीं। तो अगर है तो तुम उसका असंयम नाम पाओगे और अवरति अवरति नाम पाओगे, क्योंकि यह सब दोनों कारण बिना कषाय भाव के नहीं होते। इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम असंयम और अवरति जानना। जहां जहां पर भी असंयम की बात आए, जहां जहां पर अवरति की बात आए, वहीं पर मिथ्या चारित्र का स्वरूप समझ लेना, तथा इसी का नाम अव्रत जानना। अवरति मतलब
है ना। अव्रत मतलब जो व्रतों को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने अंतरंग में संयम धारण नहीं कर सकता। तो चाहे मिथ्या दृष्टि कह दो, मिथ्या चारित्र कह दो, चाहे प्रमादी कह दो, चाहे अव्रती कह दो, चाहे कसाई कह दो, बात एक। और अव्रत क्या, अव्रत कहते हैं क्योंकि हिंसा, अनरत, अनरत मतलब झूठ, अस्तेय मतलब चोरी, अभ्रम मतलब ब्रह्मचर्य, और परिग्रह, इन 5 पापों में प्रवृत्ति का नाम अव्रत है। बात आ गई कि नहीं। हमारे इस जिनवाणी में, हाँ हमारे इस जिनवाणी में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, यह 5 पाप कहे कि नहीं। किसको याद है, सभी को याद है। हिंसा करना पाप है, हिंसा करना पाप है, तो इसमें 5 जो जल का एक, वनस्पति का एक, प्रत्येक जीवों के जो हिंसा है वो दोष भी हिंसा का ही कारण है। क्या किसका कारण है, हिंसा का ही कारण। तो आपने जब 5 पाप पढ़े हैं, 5 पापों का आपके लिए यथार्थ श्रद्धान है, और आप हिंसा की प्रवृत्ति को छोड़ नहीं रहे हो। मम्मी, झूठ की प्रवृत्ति आपके लिए याद आनी आ रही, क्षण क्षण में राग के भाव परद्रव्य के प्रति जा रहे हैं। जिनवाणी की बात सुनते राग के भाव परिणति में आ जाते हैं, तो हमारा मन और विचार वहां चला जाता है। तो बताओ, यह भाव कषाय भाव से होते हैं कि सम्यक भाव से होते हैं। कषाय भाव से होते हैं, तो इसका नाम हमारे टोडरमल जी कह रहे हैं कि वह अव्रती है। अव्रती है क्योंकि उसकी हिंसा झूठ, किससे झूठ, जिनवाणी से झूठ। क्योंकि यहां पर सम्यक्त की बात, श्रद्धा पूर्वक बात, आपको संसार से विरक्ति पूर्वक मोह राग देश भूरूपी भावों को छुड़ाने की बात कर रहे हो, और आप उसी जज साहब के कोर्ट में बैठ के, जज के न्यायाधीश के सामने खड़े होके झूठ बोल रहे हो। और किस पर हाथ रखकर, जैसे कोर्ट में गीता पर, और यहां पर जिनवाणी के समक्ष जिनवाणी के पर हाथ रखकर। तो मतलब बात कर रहे गुरुओं की, बात कर रहे देव की, बात कर रहे भगवान आत्मा की, और बात नहीं मान रहे एक भी। तो इसका नाम क्या पाएगा, कषाई नाम पाएगा, है अव्रती नाम पाएगा, असंयमी नाम पाएगा, मिथ्या चारित्र नाम पाएगा, मिथ्या दृष्टि नाम पाएगा। कहा, क्योंकि इसी का नाम अव्रत जानना। क्योंकि हिंसा, अनरत मतलब झूठ, अस्तेय मतलब चोरी, अभ्रम मतलब अभ्रम है ना, और परिग्रह मतलब बाह्य पदार्थों का इकट्ठा करना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों, इन 5 पाप कार्यों में प्रवृत्ति का नाम अव्रत है। अब कारण क्या है इनमें अव्रत का, इनमें इनमें क्या कारण है। यह हम 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, मुझे बताओ, क्या हम दिन भर जो भी कार्यकलाप करते हैं, एक भी कारणवश बिना हिंसा के रह पाते हैं। हम झूठ बोलने में, आप चाहे बच्चे से बोलो, चाहे आप पति से बोलो, चाहे आप पिता से बोलो, चाहे आप दोस्तों से बोलो, चाहे आप दुकान पर किसी ग्राहकों से बोलो, आप झूठे बिना ना रह पाते हो क्या। आप चोरी किसी भी प्रकार की, चाहे भाव चोरी करो, और चाहे परद्रव्य को प्रति, आपके प्रति आकर्षण, और उस आकर्षण के प्रति षड्यंत्र भी रचाना भी भाव चोरी में आता है। यह वस्तु हमारे लिए प्रकट हो जाए ऐसे भाव, या वो मुझे दे दे या मैं उसके ले लूं, सर्व प्रकार के चोरी के भाव क्या बिना हमारे रहते हैं। कुशील, परद्रव्य के प्रति देख कर हमारे काम मुक्ति की, काम भोग बंद की कथाएं ये चलती रहती हैं, तो ये बताओ किसी के बिना हो सकती है क्या। परिग्रह, संसार के समस्त नेत्र इंद्रियों के द्वारा देखे जाने वाले पदार्थ, इनको मैं इकट्ठा कर लूं, इसको मैं रख लूं, मैं ऐसी व्यवस्था बना लूं, मैं ऐसी व्यवस्था बना लूं। हम ये परिग्रह के बिना रह सकते हैं क्या। जब टोडरमल जी कहते हैं कि ये 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जब आपके परिणति में पाए जाते हैं, तो समझ लो आप अव्रती नाम पाते हो, मिथ्यात्वी नाम पाते हो, मिथ्या दृष्टि नाम पाते हो, असंयमी नाम पाते हो, और अव्रती नाम पाते हो। तो आखिर में इनका मूल कारण क्या, तो बोले इनका मूल कारण है प्रमत योग कहा। प्रमत योग मतलब प्रमाद पूर्वक किया गया हिंसा भी हिंसा का कारण है। क्या कहा, प्रमाद। अरे हमने कहा मारा, अरे हमने तो बस लाइट चालू की थी, अरे हमने तो बस इतना किया था, अरे हमने तो बस ऐसा किया था। अरे भाई, तुम्हारे उसके पीछे प्रमाद बुद्धि थी ना। प्रमाद बुद्धि कहलाती है आलस, आलस कहलाती है मतलब ना देखे ना जाने, और सर्व प्रकार के कार्य कर देना। चलते चलते पेड़ों को हाथ मार देना, चलते चलते हरी घास को खींच देना, चलते चलते मिट्टी को खो देना, बिना अन्य कारण के ही सर्व प्रकार के। मुझे बताओ, हम घर बनाते हैं, कितनी हिंसा होती है, बहुत हिंसा होती है, सब प्रकार की हिंसा होती है। तो ये क्या है, हमारी प्रमाद बुद्धि ही है ना।
है कि नहीं? यही तो मिथ्या चारित्र है भाई। हमारे लिए संसार में मिथ्या चारित्र समझ में नहीं आ रहा, तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि अगर प्रमाद है ना, प्रमाद वह मिथ्या चारित्र का स्वरूप है। प्रमादी व्यक्ति को देख लो और मिथ्या चारित्र को देख लो, दोनों एक स्वरूप है। और अगर आप प्रमादी हो तो हम आपको भी मिथ्या चारित्र, मिथ्या दृष्टि कहे बिना नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि कहा प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। किसमें कहा? तत्वार्थ सूत्र में। क्या? प्रमाद के योग से की हुई क्या? किसी परद्रव्य की हिंसा हिंसा ही कहलाती है। क्या? कैसी हिंसा कहलाती है? जैसा आपने उसका प्राणों का हाथ अपने हाथों से गला घोट के किया हो, चाहे वह प्रमाद पूर्वक उस जीव की हिंसा की हो, बराबर का दोष लगने वाला है। क्योंकि इस जीव की कौन सी? प्रमाद योग। प्रमाद क्या? मन वचन काय में प्रमाद पने की बुद्धि होना, सो प्रमत्त योग कहलाता है। प्रमादपना, आलस्यपना, आलसीपना, है ना, बिना जाने देखे वह प्रमत्त योग है। वह कषायमय है। कौन सी कषायमय है? क्रोध मान माया लोभ रूप कषायमय है। इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम अव्रत भी कहा है। अव्रत भी कहा है मिथ्या चारित्र का नाम। ऐसे मिथ्या चारित्र का स्वरूप यहां कहा। टोडरमल जी ने यहां चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का निरूपण यहां तक किया। अब क्या कि देखो, इसलिए यहां मिथ्या चारित्र का नाम अव्रत भी कहा। यह लास्ट में बात क्यों कही? मिथ्या दर्शन में हमारे लिए मिथ्या दृष्टि घोषित नहीं किया, मिथ्या ज्ञान में हमारे लिए नहीं कहा, लेकिन मिथ्या चारित्र में टोडरमल जी ने प्रमाद बुद्धि बता के संसार के समस्त जीवों को क्या घोषित कर दिया? मिथ्या दृष्टि घोषित कर दिया। क्या कहा? तुम्हारे लिए जीवादि सात तत्वों का यथार्थ निरूपण नहीं है, कोई बात नहीं। तुम जीव जीव में भेद विज्ञान कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। पांच इंद्रियों के नाम याद हैं? कोई नाम याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें सब प्रकार की ग्रंथों के अध्ययन है? बोले कोई। तुम्हें ये बताओ तुम्हारे अंतरंग में आलस्य है क्या? बोले हाँ है। तुम मिथ्या दृष्टि हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रमाद है। देखो, आज हम बिना छना जल क्यों पीते हैं? हम बिना छना जल इधर यत्र तत्र क्यों ग्रहण कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि प्रमाद है। कौन रूमाल निकाले, कौन ये करे, कौन वो करे, और सीधा मुंह लगा लिया आपने, प्रमाद है। सर्व प्रकार से सब्जी आई बिना धोई बिना किए और काट दी। कितने अनंत अनंत जीव है, देख रहे क्या? ये क्या है? ये प्रमाद है। हर प्रकार से यह प्रमाद मिथ्या दृष्टि का ही कारण है। अब बोलो कि जब इतना प्रमाद हमारे अंतरंग में ठसाठस भरा हुआ है, भरा है कि नहीं? भरा है कि नहीं? अब बोलो कि जिनवाणी के सामने किसी विद्वान से आप पूछो कि हम इतनी जिनवाणी पढ़ते हैं, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? हम इतना अध्ययन करते हैं, हमारे स्वरूप में आत्मा क्यों नहीं याद आ रहा? हम इतनी जिनवाणी के 10-10 बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ लिए, हमें यह भगवान आत्मा नजर क्यों नहीं आया? टोडरमल जी कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर प्रमाद है तो तुम्हें 3 लोक 3 काल में भगवान आत्मा नजर नहीं आ सकता, क्योंकि तुम मिथ्या दृष्टि हो। अब चाहे तुम पढ़ लो और अब तुम चाहे ना पढ़ो, प्रमाद पूर्वक किया गया कार्य हिंसा का कारण है। प्रमाद हिंसा, प्रमाद झूठ, प्रमाद ब्रह्मचर्य, प्रमाद कुशील और प्रमाद परिग्रह। सब लगा लेना उस प्रमाद में, अकेली खाली हिंसा नहीं, सब कुछ लगा लेना। तो प्रमाद प्रवृत्ति मूल। हाँ, ऐसे मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहा। अब देखो यहां पर स्टार बना हुआ है, मतलब यहां पर चौथा अधिकार मिथ्या चारित्र की बात खत्म हो गई। अब यहां 2 पैराग्राफ में टोडरमल जी हमारे लिए एक बात बताते हैं। फिर एक अच्छा, बहुत अच्छा प्रकरण, मोह की महिमा, है ना। हम किसी की महिमा करते हैं ना, फलाने की महिमा, इधर की महिमा, मंदिर की महिमा, शिखर जी की महिमा, सोनगढ़ की महिमा, इधर उधर दुनिया भर के क्षेत्रों की महिमा करते हैं। यहाँ टोडरमल जी हमारे लिए मोह की महिमा बता रहे हैं। क्यों? मिथ्या दृष्टि का स्वरूप चल रहा ना, तो उसके अंदर में सम्यक की महिमा बताएंगे तो उसको ऐसा लगेगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मोह इसका अनादिकाल से पड़ा हुआ है और उसको यह भली भांति जानता है। तो पहले इसकी महिमा बता दें हम कि देख तू महिमा में कैसा पागल है। तो ये महिमा की बात करेंगे। और ये मोह की महिमा क्यों स्टार्ट हुई? यहां से स्टार्ट हुई। देखो 92 नंबर पेज पर तीसरे पैराग्राफ में मोह का उदय, बलवान अंतरंग कारण मोह का उदय है क्या ना? यहां लिखा हूं ना, मोह का उदय से टोडरमल जी को यह बात ख्याल में आई कि अब यहां पर हमारे लिए एक मोह की महिमा का भी चैप्टर डालना चाहिए। तो देखो, इस प्रकार इस संसारी जीव के
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमन अनादि से पाया जाता है। क्या कहा है ना? इस प्रकार इस जीव के, किस जीव के? मेरे जीव के, मेरे मेरे किसके? मेरे। कब से पाया है? अनादिकाल से। मतलब अघृत मिथ्यात्व रूप कषाय इस जीव की प्रवृत्ति ऐसी चल रही है कि मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है और मिथ्या चारित्र रूप परिणमन अनादि से पाया जा रहा है। कैसा? मतलब अपनी स्वभाव रूप प्रवृत्ति को भूलकर अनादि से विभाव रूप प्रवृत्ति में ही अपना आचरण मान रहा है। अब मुझे बताओ, सात तत्वों के नाम किसको याद है? सबको। कैसे? यहां हम बैठे हैं, इतने जीवों को याद है। और कितने जीव हैं, त्रियंश हैं, मनुष्य भी कितने प्रकार के हैं, कितने जाति के जीव हैं, सबको सात तत्वों के नाम याद है? नहीं है। तो मुझे बताओ, वो तो कल्याण ही नहीं कर सकते, क्योंकि कल्याण करने के लिए तो सात तत्व का यह स्वरूप समझना यथार्थ है। जीव भी चाहिए, अजीव भी चाहिए, आश्रव भी पता चलना चाहिए, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। अब मुझे बताओ कि जीवादि सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धांत से ही मोक्ष होता है, तो संसार में अनंतानंत जीव है। एक इंद्रिय भी जीव है, स्थावर, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असैनी और सैनी, समस्त प्रकार के जीव अलग अलग जातियों में पाए जाते हैं, लेकिन सात तत्व का नाम भी उनके लिए पता नहीं है। बताओ, अमिताभ बच्चन के लिए सात तत्व के नाम याद है? मुकेश अंबानी के लिए याद है? अच्छा चलो ठीक है, नरेंद्र मोदी के लिए तो सात तत्व के नाम याद होंगे? नहीं होंगे। तो फिर अब वो तो मोक्ष नहीं जाएंगे, और यहां पर बैठे 8 सदस्य ही मोक्ष जाएंगे, क्योंकि इनको जीवादि सात तत्वों के नाम याद है। नहीं। अब टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि जो एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असैनी, पंचेंद्रिय है, और इनको सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धा नहीं है, तो वह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र नाम पाते हैं। तो मुझे बताओ, उनकी क्या गलती है? उनकी क्या गलती है? तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, ये तो हम तुम्हें शब्द रूप में ये सात तत्व बता रहे हैं, लेकिन इस जीव को उस सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान अन्य परिभाषा के रूप में होता है। वो पकड़ नहीं पाते। क्या नहीं पकड़ पाते? पकड़ नहीं पाते। जैसे अगर हमारी जनवाणी नहीं बोले कि आलू में जीव है, तो हम पकड़ पाएंगे क्या? पकड़ पाएंगे? ऐसे ही यह जीव नित्य प्रति समय प्रवृत्ति करता है, लेकिन वह जीवादि सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान भी कर रहा है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा है। कर रहा है, भले उनको नाम याद नहीं है। चलो ठीक है, उनको तो नाम याद नहीं है, और वो जीवादि सात तत्वों का यथार्थ नाम नहीं समझ रहे हैं। हमें तो याद हो गए, और हम कितना यथार्थ श्रद्धान कर रहे हैं ये बताओ? नहीं कर रहे। जब हम करते हुए, जानते हुए, लेते हुए, पढ़ते हुए नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनकी बात क्या कहें ना? तो देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार इस संसारी जीव के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का रूप परिणमन अनादि से पाया जाता है। ऐसा परिणमन एक इंद्रिय असंगी पर्यंत तो सर्व जीवों के पाया जाता है। किससे? एक इंद्रिय से लेके असंगी पर्यंत सब। असंगी मतलब 5 इंद्रियां हैं लेकिन मन नहीं है, ठीक है, सबके पाया जाता है। कौन सा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अभी अपनी बात नहीं कर रहे हैं, है ना? तो देखो, ऐसा परिणाम एक इंद्रियादिक असंगी पर्यंत तो सर्व जीवों के पाया जाता है, तथा संगी पंचेंद्रियों में सम्यक दृष्टि को छोड़कर अन्य सर्व जीवों को ऐसा परिणमन पाया जाता है। यहां किसको छोड़ दिया इन्होंने? सम्यक दर्शन। चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दर्शन के साथ सहित उस जीव को छोड़ा जिसमें सम्यक दर्शन की प्रवृत्ति आ गई है, और उसके अलावा सभी कैसे हैं? मिथ्या दृष्टि है। कैसे हैं? कौन कौन? एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि है, दो इंद्रिय मिथ्या दृष्टि है, तीन इंद्रिय मिथ्या दृष्टि, चार इंद्रिय मिथ्या दृष्टि है, असैनी, सैनी, असैनी, पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि है। और कौन? बिना सम्यक दर्शन के पंचेंद्रिय सैनी भी मिथ्या दृष्टि है। तो हम आ गए कि नहीं उसमें? आ गए कि नहीं? तो जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त है वो तो सम्यक दृष्टि है, और जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है सारे जीव मिथ्या दृष्टि है। तो कहा, तथा संगी पंचेंद्रियों में सम्यक दृष्टि को छोड़कर अन्य सर्व जीवों में ही ऐसा परिणमन पाया जाता है। मिथ्या दर्शन का परिणमन पाया जाता है, मिथ्या ज्ञान का परिणमन पाया जाता है, मिथ्या चारित्र का परिणमन पाया जाता है। परिणमन में जैसा जहां संभव हो वैसा जानना। क्या कहा? कैसा संभव हो जानना? अब देखो,
यहां पर सैनी पंचेंद्रिय भी मिथ्या दृष्टि नाम पा रहा है और एक इंद्रिय जीव भी मिथ्या दृष्टि नाम पा रहा है ना। देखो यहां सैनी पंचेंद्रिय हम हमारे लिए मतिश्रुत ज्ञान की उपलब्धता सब भेद विज्ञान करने की दृष्टि होते भी हुए भी मिथ्या दृष्टि नाम पा रहे हैं, और एक इंद्रिय जीव के मात्र स्पर्श इंद्रिय और आभास मात्र ज्ञान कुछ है, इतने ज्ञान पे भी वह मिथ्या दृष्टि नाम पा रहा है। तो जब वह एक इंद्रिय जीव अपने विभाव रूप परिणाम को ग्रहण करेगा कुछ है, तो अपनी देह में अपना रूप प्रवृत्ति करेगा, तो उसको वहां पर मिथ्या दृष्टि नाम कहा जाएगा। अब उसको सात तत्वों के नाम याद नहीं है, उसने अपने को स्पर्शन इंद्रिय के नाम से मैं शरीर ही जीव हूं ऐसा उसने स्पर्शन इंद्रिय से मान लिया। मुझे बताओ कोई मारता होगा तो बचते होंगे कि नहीं? बचते। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर के प्रति राग करते हैं। तो वह केवल स्पर्शन इंद्रिय से शरीर के प्रति राग कर रहा है, इसलिए उस राग की क्षणिक अपेक्षा के कारण उसको मिथ्या दृष्टि कहा। अब दो इंद्रिय की बात आओ। अब स्पर्शन और रसना चींटी आदि के लिए दो इंद्रिय हो गई है ना। क्या कि वो तीन डिब्बों के बीच में रसना इंद्रिय के जैसे वह पता कर लेती है कि यहां पर शक्कर रखी हुई। अब दो इंद्रिय चींटी को उस एक इंद्रिय से तो अधिक ज्ञान है कि नहीं? तो अब मुझे बताओ, इससे जब अधिक ज्ञान इसको हो गया तो यहां पर उसको सात तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझ में आ गया क्या? नहीं आया। उसको जीव अजीव आश्रय बंध कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उसने क्या माना कि इसकी अपेक्षा इसमें ज्ञान ज्यादा है, तो उस ज्ञान से स्पर्शन और रसना इंद्रिय के विषय भोगों के प्रति आसक्ति बढ़ाई। किसके प्रति? ये मैं हूं और ये मेरा शरीर है और इसको खिलाने पिलाने से ही यह शरीर तंदुरुस्त होगा, यह प्रवृत्ति उसने बढ़ा ली। ठीक है ना। अब उसकी तो गलती नहीं है, क्योंकि उसके स्पर्शन और रसना है और दोनों की प्रवृत्ति के कारण उसने, ऐसी बात है एक व्यक्ति को 1,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, उसके मियां बीबी और दो बच्चे हैं, वह 1,000 में अपना पालन पोषण बाकायदा 30 दिन करता है। ठीक है ना। किसी भी प्रकार की कमी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं भी उतनी, उसका खर्च भी उतना। किसी की 5,000 रुपए तनख्वाह है, तो वो उतनी इच्छा, उतनी कमी, उतने गुण, उतनी प्रकार से परिपूर्ण कर रहा है। अब ऐसे किसी की 10,000 तनख्वाह, किसी की 1,00,000 तनख्वाह और किसी की 5,00,000 तनख्वाह। 5,00,000 तनख्वाह है कि नहीं? सबके पास है ना। तो अब ये बताओ कि जब एक एक करके उनके गुण बढ़ते जा रहे हैं, पैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो उनकी इच्छाएं भी बढ़ती जा रही है ना। बढ़ रही कि नहीं हो रही? तो अंतर क्या रहा? जब एक इंद्रिय था तो यह शरीर मेरा है ऐसा माना, और जब 5,00,000 का पंचेंद्रिय सैनी हो गया तो ये शरीर है और ये मेरा है, मैं इसका करता हूं और इतना सब साम्राज्य इकट्ठा करने से यह खुश हो जाएगा ऐसा मान लिया। क्या किया? अंतर क्या रहा? अंतर तो कुछ भी नहीं रहा। मतलब आपने अपने ज्ञान का क्षम आपको प्रकट होने पर आपने उसका उपयोग नहीं किया और आपने ऐसी प्रवृत्ति की कि जैसे एक इंद्रिय प्रवृत्ति कर रहा है। बस साधन नहीं है, संयोग नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति तो वही कर रहा है जो एक पंचेंद्रिय से नहीं कर रहा है। तो यहां टोडरमल जी कहा, परिणमन में जैसा जहां संभव हो वैसा जान लेना कि 2,000 वाला कैसे खर्च चला रहा है, 3,000 वाला कैसे, 5,000 वाला कैसे और 1,00,000 तनख्वाह वाला कैसे खर्च चला रहा है। पांचों जीवों के खर्च कर चलाने की प्रवृत्ति एक ही है ना। जैसे फिर से टोडरमल जी भी बताते हैं, देखो एक इंद्रियादिकों को इंद्रियादिक की हीनता है। किसकी? एक इंद्रियादि जीवों को इंद्रियादिक की हीनता है, मतलब उनकी इंद्रियां कम है और अधिकता पाई जाती है। किसी किसी जीवों में 5 इंद्रियों की अधिकता पाई जाती है। धन पुत्रादिक का संबंध, क्या कहा? धन पुत्रादिक का संबंध मनुष्य आदि को ही पाया जाता है। बस धन और पुत्र का संबंध, संबंध मतलब त्रियंच जीव भी पुत्र करते हैं, लेकिन हमारी पुत्रों से त्रियंच के समान हम पुत्रों के प्रति राग की वांछा करके कि यह हमारे बुढ़ापे का सहारा रखेगा इसलिए करते हैं, लेकिन त्रियंच ऐसा कोई बुद्धि नहीं करते। तो क्या कहा टोडरमल जी ने? दो भेद बताए। देखो, एक तो एक इंद्रिय आदिकों में इंद्रियों की हीनता अधिकता होती है, और दूसरी बात क्या हुआ कि चलो यह जीव पंचेंद्रिय सैनी मनुष्य बन गया तो उसको एक गुण और मिल गया। कौन सा? धन और पुत्र आदिक का मिल गया। ठीक है ना। और इन्हीं के निमित्त से मिथ्या दर्शन आदि का वर्णन किया गया है।
क्या कहा? इन्हीं के निमित्त से। कैसे? कि देखो, तुम ये बात कह रहे हो कि भैया पंचेंद्रिय जीव हैं, त्रियंच जीव हैं, वह मिथ्या दर्शन कैसे प्राप्त कर लेते हैं? भैया तुम्हारे पास धन है और तुम्हारे पास यह शरीर है और तुम्हारे पास स्त्री पुत्र है, तो तुम्हारा इन इनके संयोग के कारण पाप हो रहा है। और पंचेंद्रिय जीवों का, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीवों का इनके इंद्रियों के कारण पाप हो रहा है। उनका स्वयं के इंद्रिय के प्रति कारण हो रहा है। चलो ठीक है, मुझे बताओ, पंचेंद्रिय है और बिना मन के है, तो वो भी तो पाप कर रहा है, वो भी तो मिथ्या दृष्टि नाम पा रहा है। और आपके पास दो उपलब्धता ज्यादा है, क्या? पुत्र का संयोग और धन की प्राप्ति, तो आप उससे पाप कर रहे हो। और मन भी है, कर तो पाप ही रहे हो, उपलब्धता तो तुम्हारी ज्यादा है। तो भाई एक के बाद सूक्ष्म ज्ञान ज्यादा है। देखो क्या है, जैसे दो इंद्रिय जीव है ना, दो इंद्रिय जीव का जो न्यूनतम ज्ञान है, बिल्कुल कम ज्ञान, एक इंद्रिय जीव के सर्वाधिक ज्ञान के बराबर है। क्या कहा? उतने भी नहीं है। मान लो एक इंद्रिय जीव का जो सर्वाधिक ज्ञान है ना, उस ज्ञान के भी बराबर कौन सा? दो इंद्रिय जीव का जो न्यूनतम ज्ञान है वो भी ज्यादा है। तो ऐसे ऐसे करके जब एक एक इंद्रिय के ज्ञान बढ़ रहे हैं, तो आपको मिथ्या दृष्टि, मिथ्या चारित्र का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके पास तो इंद्रियों और इंद्रियों के प्रति उनको अक्षराधिक का ज्ञान नहीं है। उनको जीवादि सात तत्वों का यथार्थ स्वरूप नहीं समझ रहे, छह द्रव्य के नाम नहीं पता, पांच पाप के नाम उनके लिए नहीं पता, लेकिन बस इंद्रियों के प्रति आसक्ति है और अपने शरीर को पोष रहे हैं। और तुम एक कदम बढ़ के बोले, क्या? तुम्हारे पास धनादि है और स्त्री पुत्र का संयोग है, इसलिए तुम पाप के कारण बन रहे हो। और ये जो पांच इंद्रिय वाले हैं, ये तो साथ में चल ही रहे हैं, और ये और एक्स्ट्रा जुड़ गए। तो इन्हीं के निमित्त से मिथ्या दर्शनादिक का वर्णन किया है। उनमें जैसा विशेष संभव हो वैसा जान लेना। तथा एक इंद्रियादिक जीव इंद्रिय शरीर आदि का नाम नहीं जानते। देखो कहा ना टोडरमल जी ने, कहा एक इंद्रियादिक जीव, एक इंद्रिय आदिक जीव शरीर आदि का नाम नहीं जानते, परंतु नाम के अर्थ रूप जो भाव है उसमें पूर्वोक्त प्रकार से परिणमन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अब मुझे बताओ। देखो, एक डॉग है, कुत्ता है, ठीक है, आपने नींबू चखा, कैसा लगा आपको? और कुत्ते ने नींबू चखा तो कैसा लगा? कैसे पता? हाँ, कुछ तो लगा है ना, कुछ तो एहसास हुआ ना। उसने अपने मुंह से, आपको अपने मुंह से बोल के तो ये नहीं बोला कि नींबू खट्टा है, ये तो नहीं बोला, लेकिन उसने खट्टे रूपी पदार्थ का स्पष्ट निर्णय किया कि नहीं। आपने उसको शब्द रूप परिणमा के खट्टा नाम बोल दिया, लेकिन कुत्ते ने नहीं बोला। अब मुझे बताओ, बोलना और फील करना, बोलना और फील करना, बोलने में आपने बोला खट्टा और उसने फील किया खट्टा और आपने फील किया खट्टा, तो दोनों में समानता किसकी है? बोलने की खट्टे की, फील करने की खट्टे है कि नहीं? तो यहां पर टोडरमल जी फील करने की बात कह रहे हैं कि देखो भाई, शब्दों में एक इंद्रिय के नाम भी याद ना हो, पांच द्रव्य के नाम भी याद ना हो, सात तत्व के नाम भी याद ना हो, लेकिन यह जीव फील उतना ही करता है जितना कि खट्टापन आपने फील किया है। 1% का एक अंश भी कम नहीं। आई बात समझ में? क्या कह रहे हैं? वो तो शब्द रूप तो भाषा वर्णना रूप परिणमन है, उससे संसार, शब्द रूप के भाषा रूप परिणमन से किसी जीव का घात, हिंसादि की प्रवृत्ति थोड़ी ना होती है। हिंसादि तो श्रद्धा में, अंतरंग में द्वेष रूप भावों की प्रवृत्ति से होती है। तो जब खट्टेपन में दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो मुझे बताओ, उसने भी खट्टा जाना, आपने भी खट्टा जाना, बस आपने मुंह से खट्टा प्रदर्शित कर दिया और उसने अकेले फील कर लिया। एहसास तो दोनों को बराबर हुआ है, बराबर हुआ है कि नहीं? तो टोडरमल जी हमारे लिए ऐसे ले जा रहे हैं कि इस जीव मिथ्या दृष्टि ये सोच रहा है कि भैया हमें तो, चलो हमने सात तत्व तो पढ़ लिए, एक इंद्रियादिक ने तो पढ़े ही नहीं, लेकिन भाई साहब पढ़ने बांचने पढ़ने का कथन नहीं है, यहां पर फील करने का कथन है। कहा एक इंद्रियादिक जीव शरीरादिक का नाम नहीं जानते, परंतु उस नाम के अर्थ रूप जो भाव है उसमें पूर्वोक्त प्रकार से परिणमन पाया जाता है। जो पहले ऊपर बात कही ना, उसके हिसाब से परिणमन पाया जाता है। जैसे
मैं स्पर्शन से स्पर्श करता हूं, शरीर मेरा है। उसकी बात बता रहे हैं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय असैनी जीवों की। क्या जानते हैं वो ये जानते हैं मैं स्पर्श से स्पर्श करता हूं। हाथ तो नहीं रहते, होते भी होंगे, तो वो अपने आप आजू बाजू जो भी व्यक्ति रहते हैं तो एक एहसास करते हैं कि कोई मेरे पास है। अब जब वो कोई मेरे पास है और वह जब आपके स्पर्श मात्र के आपके शरीर रूप अनुकूल प्रवृत्ति होती है तो आपको अच्छा लगता है, और वही स्पर्श जब आपको प्रतिकूल दिखता है तो आप उससे दूर भागते हो। कैसे? आपको ठंड का मौसम है, आपकी आंखें नहीं है, ठीक है, नहीं है, अब बाहर वातावरण ठंडा हो गया, अब आप मरयान पहने हुए, अब जैसे ही आपको वो ठंडी हवा आपके शरीर में लगी तो आपने क्या महसूस किया? ठंडा। आपको कष्ट हुआ। बताओ, किसी ने हाथ से ठंडा कराया क्या? किसी ने कष्ट दिया क्या? क्या किया? आपने फील किया ना, आपने मुंह से चखा क्या, आंखों से देखा क्या, कानों से सुना क्या? स्पर्शन इंद्रिय से जाना ना, स्पर्शन इंद्रिय से जाना ना। तो कहा एक इंद्रिय जीव भी ऐसा ही फील करता है कि कौन सा स्पर्श अच्छा है और कौन सा स्पर्श खराब है। हाँ, और जब कौन सा स्पर्श अच्छा है तो उसमें इसकी देह के प्रति आसक्ति दिखाई देती है, और आसक्ति दिखाई देती है तो मिथ्या दृष्टि नाम पाता है। आई बात समझ? अब ऐसे दो इंद्रिय में लगा लेना, दो इंद्रिय जीव के दो गुण हो गए, स्पर्शन और रसना। अब वो जैसे ही भी देह के प्रवृत्ति करेगा तो वो मिथ्या दृष्टि नाम पा जाएगा। ऐसे ही तीन इंद्रिय में लगा लेना। तो कहा कैसा एहसास होता है बिना अक्षर के भी उनको? टोडरमल जी उन्हीं एक इंद्रिय जीव की बात कर रहे हैं। कैसा? मैं स्पर्शन से स्पर्श करता हूं, शरीर मेरा है, ऐसा नाम नहीं जानते। कौन? एक इंद्रिय जीव। तथापि उनके अर्थ रूप जो भाव है, मतलब कैसा? जैसे कुत्ते ने खट्टे का जो जो श्रद्धा खट्टे की, ऐसा अर्थ रूप भाव, उस रूप परिणति होती है। क्या कहा? तथापि उसके अर्थ रूप जो भाव है उस रूप परिणमित होता है। अच्छा मुझे बताओ, कुत्ते को मिर्ची खिलाओगे तो भागेगा कि नहीं? और आदमी को मिर्ची खिलाओगे तो, व्यक्ति को मिर्ची खिलाओगे तो वो भी भागेगा। अब मुझे बताओ, वो तो बोल देगा मिर्ची है, लेकिन कुत्ता तो बोल नहीं पाएगा। लेकिन एहसास में कोई अंतर हुआ क्या? फीलिंग में कोई अंतर हुई क्या? नहीं हुई ना। उसने भी उतना ही ज्ञान किया उस तीखेपन का जितना कि आपने ज्ञान किया था तीखेपन का, क्योंकि वो भी पंचेंद्रिय सैनी है और आप भी पंचेंद्रिय सैनी हो, कोई अंतर नहीं है ना? हाँ, है ना? इसलिए दोनों मिथ्या दृष्टि नाम पाते हैं। मैं स्पर्शन से स्पर्श करता हूं, शरीर मेरा है, ऐसा नाम नहीं जानता, तथापि उसके अर्थ रूप जो भाव है उस रूप परिणमित होता है। तथा मनुष्य आदि कितने ही नाम भी नहीं जानते। बताओ बताओ, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ के रचयिता कौन है? अच्छा, योग सार के रचयिता कौन है? चलो आप लोग तो स्वाध्यायी हैं तो पता है ना? अब कई व्यक्ति तो ऐसे हैं कि जो ये नाम जानते ही नहीं। कई लोगों ने तत्वार सूत्र का ही नाम नहीं सुना, कई लोगों ने भक्तामृत स्त्रोत नहीं सुना, कई लोग नमोकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं जानते। और कई जीव तो हमारे अजैन व्यक्ति तो सात तत्व, छह द्रव्य, विश्व द्रव्य, गुण पर्याय इसके भी नहीं जानते। तो क्या वो तो सम्यक दृष्टि हो गए, वो तो मोक्ष चले जाना चाहिए, उनको सम्यक तो नाम बोल दे। लेकिन नहीं, वो भी मिथ्या दृष्टि है। बोले क्यों? क्योंकि उनको वचनात्मक शब्द का ग्रहण नहीं है, लेकिन एहसास बराबर हो रहा है। कैसा? संसार का, राग का, मोह का, द्वेष का, क्रोध रूप परिणति का, असंयम का, अव्रति का परिणाम बराबर हो रहा है। बस क्या खास हो गई? हमने जिनवाणी में पढ़ के समझ गए और पता चल गई, उनको अभी तक बात पता नहीं है। आई बात समझ? प्रवृत्ति दोनों की बराबर हो रही है। और अगर हमें पता चल गई और अगर हम प्रवृत्ति रूप उस रूपाचरण नहीं कर रहे हैं तो ना पता चलना और पता चलने में कोई अंतर नहीं है। तो कहा देखो, तथा मनुष्य आदि कितने ही नाम भी नहीं जानते और उनके भाव रूप परिणमन करते हैं। कि उनके भाव रूप मिथ्यात्वादिक भाव रूप परिणमन करते हैं इत्यादि विशेष संभव है उन्हें जान लेना। ऐसे तो आप सब में लगा लेना कि देखो मिथ्या चारित्र का स्वरूप ऐसा है, मिथ्या दर्शन का स्वरूप ऐसा है। मिथ्या टोडरमल जी ने एक बात कह दी कि देखो भैया, चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति सम्यक दृष्टि पुरुष, वहां से मेन सम्यक दर्शन की प्रवृत्ति स्टार्ट होती है
उसके पहले जितने भी जीव हैं संसार में सारे मिथ्या दृष्टि नाम पाएंगे। आई बात समझ में? कौन सा नाम पाएंगे? मिथ्या दृष्टि नाम पाएंगे। और जैन किसे कहते हैं? जो निश्चय से अपने अंतरंग में सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है उसे जैन कहते हैं। जैन कोई जाति नहीं, जैन कोई कुल नहीं। हम तो जो जैन हमारे भावलिंगी दिगंबर मुनिराज सम्यक दर्शन के साथ जैन धर्म के नियमों का पालन करते हैं, जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, हम वैसे भावलिंगी मुनिराज बने, इसलिए हम उनको मानते हैं, समझते हैं, इसलिए हम जैन कहलाते हैं। वास्तव में तो जैन चौथे गुण स्थान से सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद ही कहलाता है, निश्चय से। तो नामधारी बस जैन है। ठीक है, तो आज यहां पर अपना चौथे अधिकार में मिथ्या चारित्र के स्वरूप की बात हुई। अब यहां पर मोह की महिमा, अच्छा प्रकरण है। यह 2 दिन अपना विषय चलेगा मोह की महिमा का, जिसकी चर्चा अपन कल सुबह से प्रारंभ करेंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, सब बहुत सरल है। टोडरमल जी की शैली, टोडरमल जी का संख्या समाधान के द्वारा आंसर देना, इतना हमारे ज्ञान में नहीं आया प्रश्न, टोडरमल जी के ज्ञान में पहले आ जाता है। तो ऐसी चर्चा कल मोह की महिमा की अपन कल करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूप